जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन, प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उस वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे सके और हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारियों से आपको बचा सके। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम चलते हैं प्रभु के वचन को नम्रता के साथ, विश्वास के साथ सुने और प्रार्थना में शामिल हो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके परिवार में काम कर सके और आप भले चंगे और स्वस्थ रह सकें। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, रोग बीमारी से आजाद करेगा। तो वचन पे विश्वास करें। जैसे हम वचन पढ़ सकते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 97:3 में लिखा है, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों के चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजली से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देख कर थरथरा गई। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गया, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर एक स्वयं आग है। परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत शक्तिशाली है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। पृथ्वी जो आज प्रकाशित है वो परमेश्वर के तेज से है। जगत जो प्रकाशित है वो परमेश्वर की शक्ति से है और जगत पृथ्वी दोनों परमेश्वर की सामर्थ्य से थरथराती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को, सारी जगत को परमेश्वर ही ने बनाया है। आकाश समुद्र को परमेश्वर ही ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य से ये सारी चीजें थरथराती हैं, कांपती हैं। मेरे भाई बहनों, यदि ये चीजें कांपती हैं, थरथराती हैं, तो याद रखिए आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है और आपके अंदर से रोग, बीमारियां, दर्द, पीड़ाएं यीशु के नाम से थरथराती हैं। शैतान थरथराता है यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह के मुख से वचन निकलता है, वो व्यक्ति भला चंगा और स्वस्थ हो जाता है। आप भी भले चंगे और स्वस्थ होंगे यदि प्रभु के वचन पे आप विश्वास करते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने पहाड़ भी मोम के समान पिघल जाता है, अर्थात सारी पृथ्वी के सामने, सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर की उपस्थिति से डर जाते हैं। परमेश्वर के सामने शून्य हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सामर्थी है, उसका वचन जीवित है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। वो हर चीज आपके जीवन में उपलब्ध करेगा, हर एक बुराइयों को खत्म करेगा, हर एक अधर्म को आपके जीवन से मिटा देगा, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का ग्रेस आ रहा है। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए परमेश्वर की आराधना करें, उसके सम्मुख जाकर जय जयकार करें। उसको जानो कि वो कितना भला है, उसको पहचानो कि वो आपकी मदद कैसे करता है, वो आपको जीवन को, आपके परिवार को, आपको जीवन को बेहतर करेगा, क्योंकि परमेश्वर है। आप अपना हृदय खुदा के लिए खोलें, वो आपके जीवन को बेहतर करने के लिए खड़ा है। जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मुझे संभालता, वो मेरा बल है, मेरी हिम्मत है, मेरा सब कुछ है। जब आप विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए सहायता बन जाता है, वो परमेश्वर आपके लिए ढाल बन जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आइए हम एक साथ मिलकर आज की प्रार्थना में शामिल हो। खुदा का ग्रेस आप अपने जीवन में देखेंगे, उसकी सामर्थ्य को देखेंगे, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है, सनातन चट्टान है, वो आपके जीवन को बदलेगा यीशु के नाम से। आइए प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन जीवित है। तेरे वचन पे जो भरोसा करता वो कभी लज्जित नहीं होता। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि तूने चुना है, आपका धन्यवाद देते कि खुदा
तेरी बारिश के कारण मेरे खुदा धरती जो सूखी है वो नमी पाती है, फसलें हरी भरी हो जाती है। मेरे खुदा आज यदि किसी के जीवन सूखा है, आज किसी के जीवन विपत्ति मुसीबतें, मेरे परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य द्वारा उनके जीवन से विपत्तियों को खत्म कर और अपने एक सामर्थ्य के द्वारा उन्हें संभाल। मेरे खुदा, हे खुदा, जैसे आपने नूह को संभाला वैसे अपने जनों को संभाल, अपने बेटे बेटियों के संभाल। मेरे पवित्र आत्मा, हे मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास का प्रतिफल उनकी जिंदगियों में आने पाए। पवित्र आत्मा, हे मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू आनंद से खुदा तू लोगों को ग्रहण किया है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही सच्चा परमेश्वर, तू आनंद से मेरे परमेश्वर पिता तो अपने बेटों बेटियों को बुलाया है। आज जो तेरे वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं खुदा, उनमें तेरा आत्मा ठहरने पाए, उनमें एक चंगाई रिसीव होने पाए, उनके जीवन में एक नया अद्भुत काम होने पाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हाँ मेरे खुदा, जो आपकी शरण लेता वो धन्य है, वो आशीषित है, वो भला चंगा और स्वस्थ है, वो निराशाओं से बाहर निकलेगा यीशु के नाम से। यदि आज विश्वास करता है मेरे भाई बहनों, आप जो विश्वास करें, भरोसा करें वचन में, वचन की ताह में जाएं, उसकी गहराई में जाएं, वो आपके जीवन को बदलने के लिए खड़ा यीशु के नाम से। हे प्रभु, जैसे तेरी प्रजा जो आज तेरी भेड़े हैं मेरे खुदा, उनकी रक्षा कर, अपने बेटे बेटियों की रक्षा कर, उनको परमेश्वर बोने के लिए बीज दे खुदा, ऐसा बीज दे जो कभी खराब न होने पाए, ऐसा बीज दे मेरे खुदा जिनकी जिंदगी को बदल सके, उनके परिवार को बदल सके, उनके दिलो दिमाग को सुरक्षित कर सके। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते यीशु के नाम से, उनके जीवन में खुदा आपकी करुणा, आपका महिमा, आपका राज बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। हे होवा, मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं बुद्धि से खरे मन मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मेरे भाई बहनों, आप बोले जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर में तेरा भजन गाऊंगा। आपको गाना है, परमेश्वर की तारीफ करना है, आपको बोलना है कि खुदा मुझे बुद्धिमान की आत्मा दे, बुद्धि की आत्मा दे, और मुझे खराई से मेरे खुदा अपने मार्ग पे चला, अपनी शिक्षाओं पे चला, अपने ज्ञान पे चला, क्योंकि मैं अब अपनी इच्छा से नहीं आपकी इच्छा से जीना चाहता हूँ, आपकी इच्छा में रहना चाहता हूँ, आपकी ग्रेस में बढ़ना चाहता हूँ। जब आप बोलते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर बनाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो समुद्र को यदि दो भाग कर सकता है, वो आपकी विपत्तियों को आपके जीवन से खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका लहू शिफा देता है, उसका लहू आपको शुद्ध करता है, उसका ब्लड आपके पापों को खत्म किया है। आप विश्वास करें, क्योंकि उसने अपने पुत्र को इसलिए दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप विश्वास करते अनंत जीवन आपका यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, हमें आशा है कि परमेश्वर का सामर्थी वचन आपके जीवन के लिए बहुत आशीष लेकर आएगा और आप आशीषित होंगे यीशु के नाम से। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।